तो फ्रेंड आज आया फिर नया फ़ोन मेरे पास रिपेयर करने हैं। तो Realme 7 आई है। वो फ़ोन फुल डेड है। हम जब चार्ज में लगाते हैं तो एम्पियर 4 जाके अटक गया। तो हम पहले क्या करते हैं, उसको बनाने के लिए कोशिश करेंगे। तो उसके पहले मेरे पास जब डेड फ़ोन आता है ना, तो मैं उसका जो बैटरी का चार्ज कितना है वो चीज़ हम पहले चेक करते हैं। तो मैंने जैसे उसका बैटरी चार्ज चेक किया तो पूरा 0 बता रहा है। तो उसके बाद हम बजर मोड में आए। तो बजर मोड में आके उसका वीवेट लाइन चेक किया। तो वीवेट लाइन में GR सही दे रहा था, और जो लाल तार है उसको कूल टेस्ट कहता है। तो उससे हम चेक किया तो उससे कोई एम्पियर नहीं लिया। तो उसके बाद हम DC सप्लाई मशीन पे आता हूँ, और DC सप्लाई मशीन के आने के बाद हम उसका रीडिंग चेक करता हूँ। जब मैंने रीडिंग चेक किया तो पावर सप्लाई कोई वोल्टेज उसका जो नहीं बनाया। तो उसके बाद मैंने तार को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जो मदरबोर्ड को रिमूव करना ज़रूरी होता है, तो मैंने मदरबोर्ड को रिमूव कर लिया अच्छा से। उसके बाद हम जो कंपनी वाला स्टिकर लगा हुआ रहता है और टिन, उसको रिमूव करने के लिए हम चारों तरफ से 11 नंबर ब्लेड से रिमूव कर लेता हूँ। जो टिन उखाड़ते वक्त बहुत टाइम क्या होता है, जो कंपोनेंट मिसिंग हो जाता है, तो इसलिए मैंने रिमूव करता हूँ आराम से। और टिन जब रिमूव करिएगा तो थोड़ा अच्छा से करिएगा, कारण साइड में कंपोनेंट बहुत लगा हुआ रहता है। तो इसी की वजह से बहुत टाइम फ़ोन तो आपका प्रॉब्लम निकाल लेते हो, फिर भी फ़ोन ऑन नहीं होता है। तो उसके बाद ना हम फिर से बजर मोड में आते हैं, और बजर मोड में आके हम चेक करेंगे जो इनपुट लाइन। तो इनपुट लाइन मैंने चेक किया ना, तो उसको BPH लाइन कहते हैं। उसको BPH लाइन उसका फुल शॉर्ट बता रहा था। तो मैंने पहले BPH लाइन चेक किया तो कोई शॉर्टिंग नहीं थी। तो BPH लाइन चेक किया जैसे, तो मेरा शॉर्टिंग था। तो उसके बाद हम देरी ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद हम आए टिन को रिमूव करते हैं। जो चार्जिंग IC के पास बूस्टर कोयल लगा हुआ रहता है, तो उस कोयल के माध्यम से हम उसका शॉर्टिंग निकालेंगे और कैसे शॉर्टिंग बाहर करेंगे। तो उस फ़ोन में ना इजी तरीका बताता हूँ। तो ये तरीका शायद बहुत कम बता रहा है, तो हम बताने की कोशिश करेंगे जो आपको दिमाग में आए। तो उसके बाद हम फिर भी BPH लाइन की जो चार्जिंग बूस्टर कोयल कौन सा है वो ढूंढा थे। निकालने के बाद हम देखे BPH की कोयल भी उसकी शॉर्ट मिला। तो उसके बाद हम BPH कोयल को रिमूव करने वाले हैं। तो मैंने हल्का पेस्ट लगाना ज़रूरी है। अगर पेस्ट नहीं दीजिएगा तो फिर कोयल रिमूव नहीं होगा। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद पानी ज़रूरी होता है, वो इससे काम करने के लिए हम लोग का जो पेस्ट ज़रूरी होता है। तो मैंने BPH जो बूस्टर कोयल है लगा हुआ उसका रिमूव किया। रिमूव करने के बाद हम बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। फिर मैंने चेक करता हूँ जो उसका BPH कोयल तो जो शॉर्टिंग है किधर। तो मैंने चेक किया जो चार्जिंग IC तरफ कोई शॉर्टिंग नहीं था। जो पावर IC तक BPH बनाता है तो वो मेरा लाइन शॉर्ट निकला। तो उसको शॉर्ट रिमूव करेंगे हम। तो फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं। जो शॉर्टिंग है मेरा तो पावर सेक्शन की तरफ शॉर्ट है, चार्जिंग IC में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो उसको हम कैसे रोजिन अप्लाई कहाँ करेंगे और कैसे शॉर्टिंग रिमूव करने वाले हैं। तो उसके बाद ना हम थोड़ा बोर्ड गर्म ही था, कारण गर्म था इसलिए बोर्ड को हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद रोजिन अप्लाई करेंगे। अगर गर्म बोर्ड में आप रोजिन अप्लाई करोगे तो रोजिन की जो धुआं है ना वो बराबर नहीं बैठेगा,
तो इसलिए बोर्ड को हम ठंडा कर लिया हूँ। और ना ठंडा करने के बाद हम उसमें रोज़िन अप्लाई करेंगे, जो जहाँ जहाँ BPH लाइन उसका बनाता है। तो पहले हम BPH तो नेटवर्क सेक्शन में भी बनाता है, तो मैंने उसको रिमूव नहीं किया, कारण पूरा मदरबोर्ड का हम टीन रिमूव नहीं करने वाले थे। तो इसलिए पहले पावर सेक्शन का उसका जो है टीन रिमूव किए, उसके बाद हम रोज़िन अप्लाई करते हैं। और जब रोज़िन अप्लाई करोगे तो अच्छा से करना पड़ेगा। तो मैंने रोज़िन अप्लाई कर लिया। तो अब हम आ जाते हैं DC सप्लाई मशीन पे। और DC सप्लाई को इस तरफ आपका जो शॉर्टिंग था उस तरफ 4 वोल्टेज देना पड़ेगा। जैसे मैंने 4 वोल्टेज दिया उसको, तो उसके बाद हम टीन को पहले रिमूव कर लेते हैं। ये सॉरी, टीन को बोलते हैं। पावर सेक्शन की तरफ आए तो यहाँ शॉर्टिंग मुझे तो मिल गया, तो फिर भी हम दिखाने के लिए आप लोग के लिए फिर से ट्राई करेंगे। जो शॉर्टिंग जब रोज़िन लगाने के बाद जो शॉर्टिंग किस तरीक़ा से सामने आता है वो चीज़ दिखा देता हूँ आप लोगों को लिए। बात कर नहीं। तो जैसे मैंने ना रोज़िन लगा दिया, फिर से थोड़ा फ्रेंड वीडियो लंबा होगा मेरा ख्याल से, तो कंफर्टेबल जो काम है मैं उस तरीक़ा का बताना चाहता हूँ। जो मेरा वीडियो कोई देखता है तो उससे किसी का टाइम लॉस ना होगा, तो उसी के कारण से हम दिखा रहा हूँ। कारण छोटा हम तार ढूंढे थे उस टाइम जो BPH कॉयल को लगाने के लिए, तो थोड़ा यहाँ लंबा हुआ वीडियो। तो हम नहीं चाहते कोई वीडियो को फास्ट करे, और फास्ट करने से ना बहुत सारा जो मेरा भाई है तो समझ में नहीं आता है वो क्या किए नहीं किए। तो इसलिए हम थोड़ा पूरा वीडियो जहाँ तक सोचेंगे तो लंबाई बनाएंगे। तो मैंने ना BPH कॉयल को एक तरफ जो शॉर्ट थी उस तरफ तार को लगाने वाले हैं। तो मैंने तार को लगा दिया, और DC प्लस जो माइनस प्लस तार आता है ना, जो प्लस BPH की तरफ शॉर्टिंग था उस तरफ प्लस तार को लगाना होगा। तो मैंने ना एक तरफ तार को लगा लिया और एक तरफ ब्लैक तार से लगाता हूँ ग्राउंड में। और मैंने जूम कर दिया थोड़ा आप लोग को दिखाने के लिए। तो देखो जैसे मेरा यहाँ ना शॉर्टिंग था तो इजीली इस जगह का रोज़िन जो है पिघल गया। उसके बाद एक कैपेसिटर तोड़ दो, या आयरन से व हॉट गन से उठा सकते हैं। उसको चेंज कर देने से भी बहुत फ़ायदा होता है। जो बाद में अगर कस्टमर का फ़ोन कभी भी शॉर्टिंग प्रॉब्लम है तो कैपेसिटर पहले डैमेज होता है, तो पावर ऐसे में डैमेज नहीं होने का चांस होता है। तो मैंने उसको पहले चेक कर लेता हूँ जो मेरा फ़ोन फुल्ली चालू होता है कि नहीं। तो उसके बाद हम जो बूस्टर कोयल निकाले थे उसको हम लगाने वाले हैं यहाँ। तो बूस्टर कोयल को हम लगा देता हूँ पहले। तो बूस्टर कोयल को मैंने लगा लिया हूँ और बोर्ड को फिर से
ठंडा करने वाले हैं। तो बोर्ड को मेरा ठंडा कर लेता हूँ पहले, तो उसके बाद चेक करेंगे। तो बोर्ड को मैंने चाहता हूँ अच्छा से क्लीन कर लेता हूँ। जो काम अगर सक्सेस ना हो भी तो फिर मन जो है ना काम में लगे, तो बहुत टाइम क्या होता है गंदा होने से ना तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए बोर्ड को हमेशा हम क्लीन करके रखते हैं, जो काम हो जाने के बाद भी अच्छा लगे खुद को। तो मैंने उसका कैपेसिटर निकालने के बाद हम चेक करने लगते हैं मदरबोर्ड को। तो मदरबोर्ड को मैंने फिक्स कर लिया बोर्ड में। उसके बाद हम जो चेक करने वाले हैं, कारण बैटरी में ना उसका चार्ज पहले नहीं था, 0 था। तो जैसे अभी बैटरी का क्रॉस चिन्ह आ गया मेरा, तो हम थोड़ा देर उसको चार्ज में लगा के रखते हैं। पहले तो बैटरी उसका 0 था, तो मैंने थोड़ा टाइम लगा था तो बैटरी चार्ज हुआ 1%। तो मेरा फ़ोन ना फुल्ली चालू हो गया। जो चार्ज की वजह से फिर से फ़ोन वापस लोगों में गया और फिर से हम चालू किए तो रियलमी आया। तो रियलमी आने के बाद हम जैसे टच वर्किंग भी कर रहा है, तो टच वर्किंग भी कर रहा है और फ़ोन फुल्ली मेरा चालू हो गया। अगर ऐसा प्रॉब्लम आपका पास आए तो इसी तरीक़ा से चेक करिएगा। और इजीली से इजी है ना फ्रेंड, जो मोबाइल बनाने का तरीका जो बताया मैंने, तो इस तरीक़ा से हर एक चीज़ चेक करते करेगा तो इजी तरीक़ा से उसका जो प्रॉब्लम है खुद निकल के आ जाएगा। तो बोर्ड को ना ज़्यादा छेड़ने का दरकार नहीं पड़ता। बहुत सारा भाई का पास जाता है ना, बोर्ड को उल्टा पुल्टा छेड़ देता है, उसके बाद ना फ़ोन वो नहीं बनता है। तो ऐसा हम क्या करेंगे भाई, पहले एक तरफ से चेक करते जाओ स्टेप बाय स्टेप, तो ईजीली तरीक़ा से वो फ़ोन रेडी हो जाता है। तो चार्ज कम था इसलिए मेरा फ़ोन बार बार ऑफ हो जा रहा था। तो मैंने नहीं चाहता था वीडियो लंबा बने, तो इसलिए हम चार्ज को उसको लगा के फ़ोन को चालू करता हूँ। तो उसका प्रोसेस हम देखते हैं फिर क्या होता है, वो फुल्ली चालू होता है कि नहीं। तो फ़ोन ना फ्रेंड मेरा फुल्ली चालू हो गया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड सब्सक्राइब करिएगा, नया है जो, और जो भाई शेयर करिए।